हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आने वाले CGSI प्री के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के सवाल। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल क्या है। ये आने वाले CGSI है ना, उसके प्री के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको आराम से अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की मान नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से है। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ की मान नदी का उद्गम स्थल किस स्थान से है। तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, पहला पंडरा पाट, बी मैनपाट, सी मनोरा और डी है देवगढ़। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है मैनपाट, है ना। और इसी मैनपाट वाले स्थान से ही जो मांड नदी निकली है, और इसी मांड नदी में सरभंजा है ना, सरभंजा जलप्रपात है, सरभंजा। ठीक है, इसको याद रखेंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन से आपको रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको याद हो जाएंगे और यहाँ पर इससे रिलेटेड पता रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक ये भी याद रखेंगे कि जो मैनपाट से जो नदी निकली मांड नदी, उसी नदी पर सरभंजा जलप्रपात भी बनाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दूसरा सवाल ये बोल रहा है, निम्न में कौन सी नदी बिलासपुर एवं मुंगेली जिला के बीच सीमा रेखा बनाती है ना। तो पहला ऑप्शन है अरपा, बी है लीलागर, सी है मनियारी, डी है शिवनाथ, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मनियारी नदी। तो ये जो मनियारी नदी है बिलासपुर और मुंगेली जिला के बीच की सीमा रेखा है। तो इसी में और हम कुछ ऐड कर देते हैं। इसी मनियारी नदी पर एक बांध है जिसका नाम है खुड़िया बांध। ठीक है, इसका नाम है खुड़िया बांध, खुड़िया बांध। ठीक है, और ये जो मनियारी नदी है वो अचानकमार अभ्यारण्य है ना, उसके बीचों बीच बहती है। और यहाँ पर एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है ना, जो हमारे भारत देश का 14वां नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये जो खुड़िया बांध जो बना है, ये कब बना है, 1924 है ना, 1924 से 1930 के बीच में ये जो खुड़िया बांध है वो बना है। ठीक है, तो इसमें हम इस क्वेश्चन में और ऐड कर देते हैं, ये सभी चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ईब नदी की लंबाई छत्तीसगढ़ में कितनी किलोमीटर है। तो ईब नदी का टोटल जो डिस्टेंस है वो है 202 किलोमीटर, है ना, 202 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि छत्तीसगढ़ में, है ना, तो छत्तीसगढ़ में इसका टोटल दूरी है वो है 87 किलोमीटर। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आमनेर मुस्का पिपरिया का संगम स्थल कहाँ है ना। तो आमनेर मुस्का और पिपरिया जो इसका जो संगम स्थल है, इसका ऑप्शन नंबर ए खैरागढ़, बी दंतेवाड़ा, सी राजिम, डी भानु प्रतापपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खैरागढ़। ठीक है, और खैरागढ़ अभी जो कि नया जिला बना है ना। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से पूछा जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया है ना, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है ना। तो ऑप्शन ए खूबचंद बघेल द्वारा, ऑप्शन बी दयाशंकर शुक्ला द्वारा, ऑप्शन नंबर सी शंकर गुहा नियोगी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी शिवदत्त शास्त्री द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शंकर गुहा नियोगी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ, है ना। तो जब छत्तीसगढ़ का है ना, छत्तीसगढ़ जब राज्य बना तो उस समय लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति के बाद विधेयक जाता है। तो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत कब किया गया यह पूछ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है 25 जुलाई 2000, ऑप्शन नंबर बी है 31 अगस्त 2000, ऑप्शन नंबर सी है 6 जुलाई 2000, ऑप्शन नंबर डी है 9 अगस्त 2000। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 जुलाई 2000। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने निम्नलिखित में से कौन सा
संगठन स्थापित किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दिया है यहाँ पर छत्तीसगढ़ पंचायत, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ महासभा, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ मोर्चा, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति। हाँ, तो इसका जो खूबचंद बघेल ने 1956 में यहाँ पर छत्तीसगढ़ महासभा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की? है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राम गोपाल तिवारी, ऑप्शन नंबर बी रत्नाकर झा, ऑप्शन नंबर सी पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन नंबर डी पंडित वामन राव लाखे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंडित सुंदरलाल शर्मा। और इसी में हम और कुछ ऐड करते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपने पांडुलिपि में खींचा है ना। तो जो पांडुलिपि है उसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा ने इसका रेखा चित्र बनाया था, मतलब इसका छत्तीसगढ़ का आकृति बनाया था, मैप बनाया था, है ना, 1918 में इसको अपने पांडुलिपि में स्पष्ट रूप से लिखा गया था। और इसको पंडित सुंदरलाल शर्मा को ही छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्नदृष्टा एवं संकल्पनाकार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ को इसमें याद रखेंगे। इसके साथ साथ आपको एक सवाल में 2 सवाल 3 सवाल का तैयारी हो जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। मिट्टी का लाल रंग, है ना, मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है ए फेरस ऑक्साइड, बी कैल्शियम ऑक्साइड, सी सोडियम ऑक्साइड, डी है टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेरस ऑक्साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की ओर चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है बस्तर, बी कोरिया, ऑप्शन नंबर सी दंतेवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी बलरामपुर। तो देखिए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में, है ना, दोमट मिट्टी दक्षिण दिशा की तरफ देखा जाए तो दंतेवाड़ा हो गया, सुकमा, है ना, अंतिम छोर छत्तीसगढ़ का, उस तरफ ये दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमको दिया है यहाँ पर दंतेवाड़ा, है ना, दंतेवाड़ा सुकमा, है ना, ये वाले क्षेत्र में लाल दोमट मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है ना, मुख्य रूप से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दंतेवाड़ा दिया है, तो यहाँ पर दंतेवाड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कौन सी मिट्टी को भवन निर्माण मिट्टी कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया है काली मिट्टी, बी लेटेराइट मिट्टी, सी लाल पीली मिट्टी, डी बलुई मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये लेटेराइट मिट्टी ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में के पाट प्रदेशों में पाया जाता है, जहाँ पर ज़्यादा पाट है ना, पाट प्रदेशों पर पाया जाता है। जैसे कि ऊपर रायगढ़ वाला जो क्षेत्र है ना, जसपुर वाला जो क्षेत्र है, ये पूरे पाट प्रदेशों में आता है। तो ज़्यादातर लेटेराइट मिट्टी वहाँ पर पाया जाता है और इसी मिट्टी से ही ज़्यादातर, है ना, मिट्टी से भवन का निर्माण किया जाता है। तो इसे भवन निर्माण मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। काली मिट्टी को स्थानीय आधार पर क्या नाम दिया गया है? तो काली मिट्टी को छत्तीसगढ़ में और किस नाम से जाना जाता है ना। तो काली मिट्टी को कन्हार के नाम से जाना जाता है ना, कन्हार मिट्टी कहा जाता है। और ये काली मिट्टी बहुत ही ज़्यादा पानी को सोख कर रखता है ना। और जब धूप पड़ता है तो जो काली मिट्टी होती है वो धूप के कारण कटी फटी दिखाई देती है ना। तो इसमें एक साथ ये चीज़ों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो काली मिट्टी को स्थानीय आधार पर हम क्या कहते हैं? कन्हार की मिट्टी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। गोमर्दा अभयारण्य किस जिले में है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी बहुत सारे, मतलब अभी टोटल, है ना, अभी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में टोटल 33 जिले हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखते हैं इसमें क्या पूछा, गोमर्दा अभयारण्य किस जिले में है। तो ऑप्शन नंबर ए शक्ति, ऑप्शन नंबर बी रायगढ़, ऑप्शन नंबर सी बलौदाबाजार, ऑप्शन नंबर डी सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सारंगढ़ बिलाईगढ़, है ना। तो ये गोमर्दा अभयारण्य बना कब है भाई? ये बना है भाई 1975 में। ठीक है, और ये जो गोमर्दा अभयारण्य है वो उसका जो क्षेत्रफल है ना, उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया, वो है 278 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। मतलब इसका जो एरिया है 278 किलोमीटर स्क्वायर,
क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और ये इसका जो ये कब बना है, 1975 में बना है। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इंद्रावती नदी किस पहाड़ से निकलती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रावती नदी कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन नंबर ए महेंद्रगिरी, बी मलय पर्वत, सी सिहाव पर्वत, डी है मुंगेर की पहाड़ी। ठीक है, तो मुंगेर की पहाड़ी है कहाँ, है ना, यहाँ पर इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुंगेर की पहाड़ी से वो कालाहांडी से निकलती है ना, कालाहांडी एक जगह का नाम है, वहीं पहाड़ी में ही वहाँ से ये इंद्रावती नदी निकलती है। इंद्रावती नदी मुख्यतः देखा जाए दक्षिण छत्तीसगढ़ में बहती है, बस्तर है ना, बस्तर इधर बीजापुर है ना होते हुए, और ये गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, और इसी इंद्रावती नदी पर क्या बोलते हैं इसमें, चित्रकूट जो जलप्रपात है ना, इसी में जलप्रपात बनाती है। और ये मुंगेर की पहाड़ी है कहाँ अभी, है ना, उड़ीसा में है ना, तो कालाहांडी जगह का नाम है और उड़ीसा में है ये मुंगेर की पहाड़ी। ठीक है, तो ये सब चीज़ को इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चले जाते हैं। रायगढ़ नगर निम्नलिखित किस नदी के किनारे है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रायगढ़ नदी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए केलो, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इंद्रावती, ऑप्शन नंबर सी शिवनाथ, ऑप्शन नंबर डी दूध नदी। ठीक है, तो आप है ना, तो रायगढ़ नगर है ना, तो किस नदी के किनारे यहाँ पर बसा हुआ है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा केलो नदी, है ना। और इसी केलो नदी पर ही केलो परियोजना केलो परियोजना भी हुआ है। तो यहाँ पर इस नदी पर एक परियोजना है जिसको हम और क्या नाम से जानते हैं, स्व दिलीप सिंह जूदेव परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी नदी पर एक परियोजना है जिसको हम क्या, स्व दिलीप सिंह जूदेव परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको इसमें ऐड कर देंगे, ये भी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बंदर किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है बादलखोल, ऑप्शन नंबर बी है तमोर पिंगला, सी है बार नवापारा, ऑप्शन नंबर डी है अचानक मार। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बार नवापारा। ठीक है, ये बार नवापारा कहाँ है, बलौदाबाजार जिला में है। और यहाँ पर एक जो अभयारण्य है उसकी स्थापना कब हुई है? उसकी स्थापना हुई है 1976 में, है ना। और ये जो अभयारण्य है उसका जो कुल क्षेत्रफल है 245 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। तो ये सभी चीज़ों को इसमें याद रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वीडियो है ना यहाँ पर समाप्त होता है। और इसी प्रकार मैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके लिए। और ये CGSI का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना 6 नवंबर को, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, और अभी जितना समय बचा है उसमें आप के पास रिवीजन करने का ही समय है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।